नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जिन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है और वो बीड़ा है मरते हुए व्यक्ति को बचाने का। और बचाने के लिए जो विधान उन्होंने बनाया है वो वेल नॉन है। बस इस आज के सेशन के माध्यम से वो आप लोगों तक भी इस विधान को पहुंचाने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद जैन, जो लंबे समय से फिजिशियन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में यह पाया कि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर उन्हें सही समय पर सीपीआर दे दिया जाए। आज हम आपके साथ उनके इसी मिशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, समझेंगे और आपको भी उनके माध्यम से समझाएंगे कि आफ्टर ऑल ये सीपीआर दिया कैसे जाता है, इनके इस मिशन में आप कैसे शामिल हो सकते हैं और अपनों की जान बचा सकते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, आपने इसको मिशन मोड में एक्टिवेट किया हुआ है, अब तक कितनी जगह आप सीपीआर की लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं लगभग? मैं 200-250 से ज़्यादा जगह दे चुका। ठीक है। वैसे तो मैं हाई कोर्ट में भी दे चुका, चीफ जस्टिस साहब वगैरह है, और कुंभ में हमने 100 महीने का मेले लगाया और बहुत सारे मेलों में लगाया। हमने 150 से ज़्यादा स्कूलों में कवर कर लिया। सीकर डिस्ट्रिक्ट में हमने सारी स्कूलों को करने का बीड़ा उठाया था। अभी बीच में एग्ज़ाम वगैरह आ गया तो वहाँ के जो हर स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी है और अल्टीमेटली वो ताकि और लोगों को सिखाए। और हमने 150 से ज़्यादा स्कूलों में ट्रेनिंग दे चुके। डॉक्टर साहब, इसकी प्रेरणा क्या ये रीजन है जो आजकल आए दिन हम न्यूज चैनल्स में हार्ट अटैक की खबर सुनते आ रहे हैं? हम सुन रहे हैं कोई नौजवान ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, हार्ट अटैक आ गया। हम सुन रहे हैं कोई बढ़िया एक्टर था, एक्सरसाइज कर रहा था, हार्ट अटैक आया, एक्सपायर कर गया। और बहुत सारी ऐसी न्यूज चलने लगी कि ये कोरोना का साइड इफेक्ट हो सकता है एंड ऑल। आपने साइड इफेक्ट पर तो प्रकाश डालने की जगह जो बीमारी इसकी वजह से निकल कर आई उसको रेटिफाई करने का विचार किया। इज इट द राइट रीजन? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि आप जो सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप 1 या 2% ही सुन रहे हैं जो डेथ हो रही है। क्योंकि जो अचानक डेथ होती है ना, उसका जो, या घर में और डेथ होती है उसकी खबर बनती नहीं। खबर बनती है कोई आग लग गई उसकी होती है, कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया। जबकि रोड साइड एक्सीडेंट से 70 टाइम्स 100 टाइम्स से ये अचानक डेथ होती है वो है। जो बर्न से जो डेथ होती है, बर्न की बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ वैसे हो जाता है। आतंकवादी की जो वहाँ 2 आज मर गए, लेकिन ये उनसे 100 200 500 गुना ज़्यादा डेथ हो रही है सडन कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि किसी की डेथ होती है और वो अखबार की खबर नहीं बनती, मीडिया उसको। मैं आपको बताता हूं, मैं आज जब आपका ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं खुद एक शोकाकुल परिवार का सदस्य हूं। मैंने हाल ही में अपने मामा जी को खोया है और उनके भी मौत का बड़ा कारण कार्डियक अरेस्ट था। सर, मैं खुद भी उस समय बड़ा असहाय महसूस कर रहा था कि क्या कुछ मैं बेहतर कर सकता था। हाँ, हमने पढ़ाई के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुना जरूर है कि सीपीआर एक टेक्निक होती है, लेकिन सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसे हार्ट अटैक आया है, तो पहला बेसिक सवाल तो मेरा यही है, हार्ट अटैक आया है ये पता कैसे चलता है? हार्ट अटैक आना तो छाती के अंदर दर्द होना, घबराहटी, पसीने, सांस होना, या अचानक ऐसा कमजोरी सा महसूस होना। तो अचानक किसी भी तरह की अजीब स्थिति पैदा होती है तो आदमी को जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो भी अपने विश्वास का डॉक्टर है उसके पास जाएं और जांच कराएं। ठीक है। हार्ट में पेन होता है, हार्ट में आगे की तरफ पेन होता है, पीछे की तरफ पेन होता है, किधर होता, हार्ट होता किधर है? दुर्भाग्य की बात यह है कि हार्ट का दर्द है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और पीछे किसी भी एरिया में हो सकता है। कॉमन मिथ ये है, लोग सोचते हैं कि बाईं तरफ हार्ट होता है तो यहीं दर्द होता है या हाथ में आता है, पर ऐसा नहीं है। ये दर्द कहीं भी हो सकता है। कई बार तो साइलेंट अटैक भी होता है जिसमें दर्द नहीं होता है। इसलिए दर्द का ये कहना इस एरिया में कहीं भी हो, पर हार्ट के दर्द के साथ कमजोरी सा, कुछ घबराहट, कुछ अलग हो। डॉक्टर साहब, बेसिक सा सवाल है मेरा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग खाना खा लेते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है, उससे में छाती में भारीपन आने लगता है, और वो भारीपन आप जैसी लोग डॉक्टर्स की वजह से या फिर
जो भी मीडिया से प्राप्त नॉलेज है उसकी वजह से लोगों को लगने लगता है कि ये हार्ट अटैक है। होता ये भी है कि वो थॉट जो है ना कि ये हार्ट अटैक है, इस थॉट में ही वो कहीं न कहीं वो कहते हैं ना जंगल में शेर आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन जिस दिन रियल शेर आया उस दिन आपको पता ही नहीं चला। तो मेरा सवाल ये है कि बहुत बार ऐसा होता है और आजकल गैस्ट्रिक भोजन और लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज का ना होना, उसकी वजह से आए दिन एक भारीपन सा बना रहता है। तो जिस दिन रियल हार्ट अटैक आता है, उस दिन भी व्यक्ति को नहीं पता होता। आपके अनुभव से मैं ये जानना चाहूंगा कि रियल हार्ट अटैक वर्सेस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में अंतर क्या है? सो दैट लोग रिलेट तो कर पाएं कि ये वो नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि उसको यहाँ पे किसी भी पेट काट किसी के कारण से हो, और इवन हम डॉक्टर्स भी है ना, डेफिनेटली 100% बहुत दफ़ा नहीं बता पाते, वो हमारे पास आ भी जाए तब भी, क्योंकि उसका जो इस तरह से वो वर्णन करेगा, क्योंकि भगवान ने इस तरह का कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है कि वो कई बार नहीं मालूम चल पाता है। तो कई बार हम इसलिए मरीज को कहते हैं अरे भैया हार्ट का हो सकता है, और बाद में वो हार्ट का नहीं निकलता तो मरीज उल्टा सोचता है कि यार जाएंगे वो तो हार्ट का करेंगे। ये जरूर है, अगर हमारे पास गैस का या दोनों चीज़ों का आएगा तो हम पहली चीज़ हार्ट का जांच करना चाहेंगे और हार्ट को रूल आउट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हार्ट के लिए हम ज़्यादा एक्स्ट्रा जांच भी करी तो कम से कम उसकी जान बचेगी ना। और अगर हम उसी भरोसे रह गए पेट का या गैस का है तो उसमें कई बार जान से हाथ धोना। तो मतलब डॉक्टर पहले ही प्रिकॉशनरी लेवल पे एक्स्ट्रा डायग्नोस करेगा, एक्स्ट्रा डायग्नोस करेगा, थोड़ा तो करेगा, उसको करना चाहिए। यहाँ तक आ गया। और मैं तो ये कहूंगा कि 10 में से 1 सही निकलता है तो इसका मतलब उसने 1 की जान तो बची। जान तो बचा। अब वो 9, लेकिन 9 का अंदर मैंने जांच करी, उनका नहीं निकला, वो कहेगा साहब मैं तो फालतू ही जांच कर दी। अच्छा, एक दूसरा एक बहुत बहुत बेसिक सा सवाल है, जिनको हार्ट अटैक आता है क्या वो वाकई में हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा की तो जो डेथ होती है ना हार्ट अटैक से, जो 1 घंटे का पेड़ निकाल देते हैं उनकी बाद में डेथ होने का चांस कम होता है। एक्चुअली हार्ट के अटैक की जो डेथ होती है वो पहले घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली तो अब आपने कहा कि डॉक्टर तक पहुंचा और डॉक्टर ने रूल आउट किया। सवाल ये है कि डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाया ना पहले घंटे में तो। हाँ, तो उसी के अंदर मैं जो बता रहा हूँ वो सीपीआर का काम रोल शुरू होता अच्छा, है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हाँ, और उसके साथ खड़ा व्यक्ति इतना अवेयर है कि उसे ये बेसिक टेक्निक्स पता हैं हाँ, कि इसे यहां से वापस कैसे वहां लाया तक जा ले सकता जाएं है। तो फिर डॉक्टर संभाल ले जितनी देर। तो फिर सर दूसरा सवाल, जिसको गैस हो रखी है उसे भी दबा करके कोई आदमी सोचे कि ये हार्ट अटैक का इलाज कर रहा है? नहीं, गैस का जो होगा उसमें जो हार्ट अटैक के अंदर नहीं, अपन हार्ट बंद होने के अंदर कर रहे हैं ये इलाज। जब डेथ हो जाती है, जब हार्ट बंद होगा तब उसके अंदर 2 चीज़ें होगी, सांस और उसका होश बंद हो जाएगा। जब सांस और बंद, वो हम बताएंगे आपको तरीका कैसे होता है, कैसे मालूम चला है। तो वो डेथ होगी, उसके बाद जो वो गैस के अंदर नहीं होगी डेथ। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि उस समय हार्ट बीट कंप्लीटली रुक जाती है तब जाके सीपीआर काम आती है? तब काम आता है जब हार्ट बंद कर दिया काम। ओके। इट्स नॉट हार्ट अटैक, एक मिसनोमर है कि हार्ट अटैक में सीपीआर देते हैं। अच्छा, हार्ट ने जब अटैक में नहीं फंक्शन देते, बंद कर हार्ट का दिया, फंक्शन बंद हो गया उसके बाद दें। और कितनी देर में ये गया हुआ जान वापस रिकवर कर सकता है या गया हुआ जो रिदम है वो वापस आ सकता है? कभी कभी तो अपने आप भी आ सकती है रिदम, वो तो लेकिन बहुत रेयर है जैसे। हाँ हाँ। लेकिन अगर अपन उसको पूरा सीपीआर देवें और एक एईडी मशीन होती है तो उसको जितनी जल्दी अपन देंगे, हर 1 मिनट का डिले होगा इस ट्रीटमेंट में तो 7 से 10% चांस मरने के या सर्वाइव नहीं होने के एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब 10 मिनट तक अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर तो उसका कोई भी डॉक्टर कुछ करे नहीं होएगा। उसको क्या होता है, 10 मिनट तक अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिले, ब्रेन को हाइपोक्सिया हो जाए तो ब्रेन डेथ हो जाती है। क्योंकि हार्ट ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का ब्लड के थ्रू ब्लड के थ्रू काम करता है। हार्ट पंप करेगा, पंप करता है वो। ठीक है, तो अब मेरा बेसिक सवाल फिर से आता है, क्योंकि ये सब वो मिथ हैं जिनको लेकर के, क्योंकि हाल ही में मैंने अपने घर में ये घटना होते देखी, इसलिए ये सवाल ज्यादा मेरे मन में आ रहे हैं। सर, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है तो वो खुद कैसे रिएक्ट करता है? आपने कहा साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है, और मेरा जो पहला सवाल था वो वहीं रखा रह गया कि दर्द कहाँ होता है? आपने कहा सब जगह दर्द होता है। इस जगह से इस जगह तक कहीं भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। बैक में भी हो सकता है, और बैक में तो कई बार होता है, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हार्ट इस तरह से है तो हार्ट के जिस हिस्से में होगा ना उधर दर्द महसूस होएगा। अगर पीछे है तो पीछे वाले में महसूस होएगा, हार्ट की जो नर्व है ना उस एरिया में महसूस होएगा। हार्ट अंदर है जो यूं इतना बड़ा है
और हाँ हाँ पीछे भी है, उसका हिस्सा आगे भी है। तो उसका नीचे के हिस्से में अगर ब्लड सप्लाई बंद हुई है तो इधर दर्द ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब, हार्ट जो है वो उसके बाहर एक केज बना हुआ है, हाँ जैसे अपन पसलियों का केज हाँ कहते हैं, हाँ। क्या उनमें दर्द होता है क्या? नहीं, उसमें नहीं दर्द होता। अच्छा। हार्ट की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस मांसपेशी का अगर एक हिस्से के अंदर ब्लड नहीं गया तो वो हिस्सा दर्द करने लग तो जाता है। एक तरीके से मैं ये समझूं कि जो पेशियां हैं उनके अंदर कहीं दर्द हो रहा हार्ट होता है। के जो पेशियां हैं, मांसपेशियां, उनमें दर्द होता है। मतलब इन जनरल अगर कोई व्यक्ति हार्ट के पेन को रिकॉग्नाइज करना चाहे तो वो ये देख सकता है कि मेरे स्केलेटन में पेन ना होकर उससे अंदर अंदर की हो रहा है, तरफ अगर दबाने से दर्द हो रहा है तो हार्ट का दर्द नहीं है। नहीं है। पर कई बार क्या होता है, यहाँ दबाने से दर्द भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है, तो वो कहीं कंफ्यूज कर जाए, क्या मेरे तो डॉक्टर साहब ने कहा था दबाने से दर्द है, अंदर वाला नहीं है। तो दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो दर्द वाला तो वो तो चल रहा था, हार्ट वाला मान लो ये, और वो अंदर हुआ तो उसको वो आपने मतलब एक एडिशनल आप पर बॉडी एडिशनल हो सकता है। पर दबाने से जो दर्द हो रहा है वो हार्ट का नहीं है। मतलब अच्छा। हार्ट का दर्द 100% दबाने से तो नहीं होएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल, जैसे कई बार ये, क्योंकि मेरे जीवन काल में सबके जो भी अभी हमें सुन रहे हैं उन सबके कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि उन्होंने कभी हाथ में दर्द, लेफ्ट हैंड में हाथ होता हुआ दर्द में दर्द होता हुआ देखा। अब खेल कूद रहे हो, बॉडी से फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो भी आपके हाथ में पेन हो हो सकता है। सकता है, हाँ हाँ। तो अच्छा, हाथ का पेन है उसका हार्ट से क्या कनेक्शन है? नहीं, जो लोग सुनते हैं कि भाई हार्ट का दर्द लेफ्ट साइड में हाँ आता है हाँ। हाथ में, तो एक्चुअली क्या T1 नर्व होती है, थोरेसिक 1 नर्व। अच्छा। जो थोरेसिक 1 नर्व है वो हार्ट को भी सप्लाई करती है, इस हाथ को भी करती है। तो उसका इधर दर्द होगा तो इधर भी महसूस होएगा। ब्रेन तो उसको महसूस करता है, ब्रेन को ही नहीं मालूम। हाँ। T1 से दर्द आ रहा है तो T1 एरिया का सारे का ही मानेगा वो। ओके ओके। थोरेसिक 1 की जो नर्व जा रही है, थोरेसिक ये जो हाँ हाँ। सर्वाइकल होता है। डॉक्टर साहब, आपने इस पूरे विधान को, अभी हम समझेंगे आपसे कि ये कैसे कैसे होता है, लेकिन आपकी इस बड़ी प्रेरणा का भी जानना चाहते हैं कारण क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, आप ही की तरह बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमारे संपर्क में भी हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरह की प्रैक्टिस में भी हैं, वो लोगों को इलाज दे करके जान बचा रहे हैं। आपको अचानक ये कहाँ से सूझा कि मैं सब छोड़ के, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के अब लोगों को यही सिखाऊंगा? कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था क्या जीवन में? ऐसा होता है जैसे कि हम लोगों के जीवन में होता है कि सरकारी नौकरी ज्वाइन क्यों करनी है उसका एक ट्रिगर पॉइंट है, छोड़ क्यों देनी है उसका एक ट्रिगर पॉइंट है, जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। आपके लाइफ में कोई ऐसा वाकया है? नहीं, ट्रिगर पॉइंट नहीं, पर मेरे तो कई सालों से मैं देखता आ रहा था। फिर मैं जो दुनिया के बारे में देख रहा था, पूरी डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका में, सभी स्टेट्स में, यूरोप के अंदर, ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर मैट्रिक के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, सॉरी एक चैप्टर है, और वो पढ़ाते हैं। और वहाँ 50 to 70% पॉपुलेशन CPR करना आता है। और वहाँ ये मालूम चला है कि 2 से 3 गुना डेथ कम हो गई है। जैसे भारत देश में आज की तारीख में 7 लाख डेथ पर ईयर की तो सडन कार्डियक अरेस्ट से आपके मामा जी की हुई, वैसा मान रहे हैं। तो अगर अपने उस तरह से सीख लेते तो 2 से 3 लाख लोगों की जान हर साल बच सकती है। तो मैं था कि मैंने इतने साल हजारों की जान बचाई है। अगर मैं ये करता हूँ और मेरे प्रयत्न के कारण से स्कूल के अंदर कंपलसरी चालू हो जाता, अल्टीमेटली तो होगा ही, मेरे प्रयत्न से थोड़ा 2-4 साल जल्दी हो जाएगा, तो लाखों लोगों की जान बचेगी और मेरे को भी। अच्छा, तो आपका अब अल्टीमेट एजेंडा ये बन चुका है कि सरकार इसे किसी तरह स्कूल एजुकेशन में डाल दे कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, ताकि स्कूल एजुकेशन से देश के अंदर ये नॉलेज के रूप में फैले। तो क्या आपको लगता है कि ये एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट है? क्योंकि स्कूलों के किसी भी कंटेंट में डालने से पहले सरकार को उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है। सरकार इस बारे में बहुत अच्छे से सिक्योर होना चाहती है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसका कोई और साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि आपने अगर स्टूडेंट्स की 10th तक की किताबों में कुछ भी डाल दिया, वो बहुत बड़ी कमेटी उसे फाइनल करती है। तो क्या सीपीआर को लेकर के ये फुल प्रूफ वाली फीलिंग है? बिल्कुल है। वैसे तो NCERT ने लर्निंग आउटकम्स एक उनकी गाइडलाइंस की बुक निकाली है, उसमें 2 जगह उन्होंने CPR वर्ड ही लिख रखा है, आगे छोड़ दिया। इसका फुल प्रूफ तो ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है, इतनी सारी कंट्रीज में हो रहा है, और वो कर रहे हैं और वहाँ स्टडी हुई है। सेकेंडली, मैं सरकार से यही चाह रहा हूँ कि उनके अधिकारी मिले, हमारे तरह तरह के जितने भी डिपार्टमेंट, एम्स का है, यहाँ के कार्डियोलॉजी के हैं, और जो डिपार्टमेंट्स के हैं, उन सब डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाए, बात करें। मैंने वैसे चैप्टर में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो भी सारा मैंने तैयार कर रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कंट्रीज का मैं स्टडी करके आया हूँ।
अच्छा, अलग अलग आप कंट्रीज में खुद जाके अध्ययन करने जा मैं चुके हैं? हाँ मैं कई कंट्रीज में जा चुका हूँ। जैसे? जैसे मैं अभी एथेंस गया था तो यूरोपियन सोसाइटी रिसिसिटेशन का था, उसमें अलग अलग कंट्रीज के जो आए थे मैं उनसे सबसे मिला। तो कई कंट्री में तो जो पढ़ाने का काम है वहाँ के एरिया की जो नर्स है वो करती है स्कूल के अंदर क्लास लेने का। अच्छा, ऐसी स्कूलें भी है, जैसा मेरे को वहीं जाने के मालूम चला ओके। कि साहब जो नर्स है जैसे यहाँ सब सेंटर है तो क्योंकि नर्स इजीली सीख जाती है और वो जाकर के बच्चों को सिखा देती है। और बहुत सारी अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का ट्रेंड है, लेकिन ये डेफिनेट है वहाँ स्टडी के लिए 2 से 3 गुना डेथ बची है। पहली चीज तो जो मर गया है उसका अपन कुछ करेंगे नुकसान तो होगा ही नहीं। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। टू डू समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। एक सेकेंडली एक चीज और है, जैसे ही स्कूल बच्चा क्या होता है अडेप्टिव माइंड होता है, उसका बहुत जल्दी तो सीखता है और बहुत उसकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी रहती है और ज़िंदगी भर उसको याद रहता है और उसको इंटरेस्ट भी रहता है। तो वो जो सीखेगा वो उसके ज़िंदगी भर काम आएगा और जैसे ही वो प्रैक्टिस करेगा उसकी जान बचेगी। अगर मान लो इनकम्प्लीट भी किया तो कुछ तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो अब ये सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है सर? सीपीआर की फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, अच्छा, ये इसका लैटिन वर्ड है। कार्डियो मीन्स हार्ट, हार्ट मतलब दिल, हाँ, पल्मोनरी मीन्स लंग्स फेफड़े, और रिससिटेशन मीन्स टू रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना। ओके। जब हार्ट बंद हो जाता है तो लंग्स भी बंद हो गए और उसको पुनर्जीवित कैसे करें। तो पुनर्जीवित का मतलब उसको जो अपना उद्देश्य, जो मेरा ये उद्देश्य है सीपीआर, वैसे तो डॉक्टर करेगा हॉस्पिटल में जो करता है उसको भी हम सीपीआर ही कहते हैं डेथ का। जो घर पे डेथ हो गई और जो अस्पताल गया और उस जो समय जो लगता है उस समय में कैसे उसको ब्लड का सर्कुलेशन चालू रखे कुछ पार्ट कि वो अस्पताल पहुंचे। तो देश में सबसे बड़ी गड़बड़ और है दूसरा हाँ। कि यहाँ एम्बुलेंस का पहुंचने का टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए और ज्यादा जरूरी है यहाँ पे जो। तो आप अब स्टेप बाय स्टेप बताते जाइए कि कैसे ये करना होता है, क्या प्रोसीजर होता है? हाँ, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो जब हम सिखाएंगे बच्चों को और तो एक तो उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और एक दूसरा आएगा कि जो एक डर जाते हैं ना घर में, अचानक ही डर गए क्या करना है, घबरा जाता है और कुछ नहीं करता, तो द मोमेंट वो उसने सीख लिया तो वो घबराएगा नहीं। और जो ये है ना ट्रेंड, जो आजकल मैं बहुत सारी स्कूल में क्लासेज में पूछता हूँ, अरे भैया तुम्हें कोई सड़क पर मिल गया तो क्या करते हैं लोग, बोले वीडियो बनाते हैं। सबका 100% सबका आंसर ये था वीडियो बनाते हैं। तो अभी लेकिन जब उनको ये मालूम चलेगा तो दे विल कम एंड डू समथिंग सीपीआर एंड दे विल बी कॉल्ड रियल हीरो, नॉट द बॉलीवुड हीरो। कईयों की जान बचेगी। और इसको बाई स्टैंडर सीपीआर कहते हैं। बाई स्टैंडर मतलब साइड में जो खड़ा आदमी कोई भी है वो उसको सीपीआर कर देता है। तो कैसे प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले तो आपने किसी भी को देखा कि वो अचानक या वैसे बेहोश आपको मिला है तो यू हैव टू सी कि सेफ प्लेस पे शिफ्ट करना है। जैसे सड़क के बीच में आपको मिला तो आप वहीं पे चालू नहीं होए, नहीं तो कोई आपको और मार जाएगा। तो यू हैव टू सी सेफ्टी ऑफ द बोथ, आग में है या बाढ़ में है तो आप उसको बाहर शिफ्ट करेंगे। अच्छा, अपने जो घरों में जो बेड होता है वो 9 से 12 इंच मोटा होता है, उसमें अगर अपन करेंगे तो नहीं होएगा। तो उसको अपन को पहला काम तो सेफ प्लेस पे शिफ्ट करना है। और ये सरफेस फर्म एंड फ्लैट होनी चाहिए। फ्लैट सरफेस जैसे ये है उस तरह से फर्म सरफेस पे उसको बैक कमर के बल सीधा लेटाया जाएगा, उसका मुंह आसमान की तरफ होगा, उसको सीधा लेटा दिया जाएगा। आप जो उसको नील डाउन होकर के पैर मोड़ करके आपको तरीका बताते हैं तो उस तरह से उसके साइड में बैठ के जैसे ही आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं उसी समय, क्योंकि इसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस समय आपने देखा शिफ्ट करना, पहला काम आप शिफ्ट करने की प्रक्रिया वो हाथों से चल रही है। आप मोबाइल फोन को स्पीकर फोन पे रखा और आप जो बोलिएगा कि अपने 2 जनों को बुलाना है या 3 को कहूँगा मैं। एक तो आपको एम्बुलेंस या कोई व्हीकल है जिसको कि आपको अस्पताल पहुंचाना, तो जैसे आप प्रक्रिया कर रहे हैं आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, 108 है या जैसे भी कर लिया। दूसरा, आप अपने घर वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार को बुलाने का वो कीजिए ताकि वो आपकी हेल्प कर देते। पैरेलली उसी समय ये बुलाने का काम है, जो जैसे आप शिफ्ट कर रहे हैं उसको लेटा रहे हैं उसी समय आप मोबाइल से, आपको टच करने की जरूरत ही नहीं, बोल दिया आपने। एक तीसरी चीज और है, अगर एईडी अवेलेबल है, जो कि दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज के अंदर एईडी इज ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, वो अगर अवेलेबल है आस पड़ोस में तो आप उसको बोलिए, वो लाने के लिए किसी को कह दीजिए फोन पे या दूसरा आदमी वो ले। एईडी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी बताया कि एईडी, ये जो मशीन है ये किसी भी कंपनी की हो सकती है?
बहुत वैसे सारी कंपनी दुनिया में 10 कंपनी बना रही है, मतलब इतना अच्छा। ज्यादा कॉमन है। फिलिप्स इज वन ऑफ द टॉप कंपनी। ठीक है, मतलब हम किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ प्रमोशन ठीक नहीं है। कर रहे, नहीं तो बहुत सारी कंपनियां बना हाँ रही हैं। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो ये मशीन आपको एयरपोर्ट पर भी लगी हुई मिल जाती है? आपको एयरपोर्ट पे आप देखिए, डेफिनेटली आपको हर एयरपोर्ट पे मिलेगी। अच्छा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आइडियली होना चाहिए वहाँ। होना और चाहिए। कंट्रीज में है, अपने देश में नहीं अच्छा, है। मैं ये एयरपोर्ट पर होने की वजह आपने बताई इंटरनेशनल लॉज लॉ लागू होता है, इसलिए उनको जबरदस्ती लगाना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है सर, जरा इसे खोल के दिखाएंगे आप? ये आप जहाँ भी एयरपोर्ट पे देखेंगे तो इस तरह का सिग्नल मिलेगा, ऐसा अच्छा, लगा हुआ। और ठीक है, ये एक तो काफी लाइट है, 1.25 किलो की वजन की है। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इसकी कॉस्ट भी है ना 1 लाख के करीब की है, मतलब है। अच्छा, ठीक अगर है। अपन देखें फायर सेफ्टी का, मैंने टेडेक्स में वहाँ कानपुर में मैंने लेक्चर दिया था, हाँ, तो उसका था कि एडी वर्सेस ये कॉस्ट हाँ, फायर का, हाँ। फायर का इससे 20 से 50 गुना फायर सिस्टम महंगा पड़ता है। अरे सर, वही तो टाँकना होता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर ही तो टाँकना आप साहब एक बिल्डिंग बड़ी बनाओ तो उसके अंदर आपको इतने सारे वो पानी के होज और इतनी सारी चीजें बनानी पड़ती है। आपको फायर ड्रिल करनी पड़ती है, हर साल सीखना पड़ता है। उसका मेंटेनेंस की कॉस्ट ही है जो 20 से 50 आप जाता है। कहना चाह रहे हैं कि जब फायर इतना मैंडेटरी है तो ये भी मैंडेटरी कर दिया जाए? हाँ, कम से कम अगर जैसे मान लो 50 फैमिली है, 20 से जो हाँ, कोई बड़ी फ्लैट्स का सोसाइटी है, उसके अंदर एक लगा दिया, 1 लाख रुपए का, कोई ज्यादा कॉस्ट है नहीं। और इसकी मेंटेनेंस भी नहीं है, 1000 से 2000 रुपए के करीब है जो सालाना का। अगर सेल चेंज करना पड़े तो इसी कॉस्ट है। होता क्या है सेकेंडली इसको सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको कोई भी बिना पढ़ा लिखा, बिना सीखा हुआ आदमी भी कर सकता है। और इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये अगर आपके और मेरे लगा दे तो कोई करंट नहीं देगी। ये करंट तभी देगी, इसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये तभी करंट देगी जब आपको करंट की आवश्यकता है, नहीं तो सब पूरी दुनिया में लगा हुआ है। अब आप देखिए कि मैं इंग्लैंड गया था, तो वहां जब मैं घूम रहा था तो देखा कि हाईवे पे और जगह जगह ये लगी हुई है। वहां पहले पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस, टेलीफोन बूथ होते थे। हाँ, तो एक लाल डिब्बा सा जगह जगह होते थे आज से 50 साल पहले। उन सारे टेलीफोन बूथ में इन्होंने ये लगा रखे हैं, उसको रिपर्पज करें और इतना सा लगा के लटकाना है और कोई भी जाकर के कर लो। यहाँ एक्चुअली स्विमिंग पूल, जिम, खेल के मैदान, पुलिस वैन, एम्बुलेंस, सब जगह ये होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अगर इंडिया में चालू हो गया तो मैं तो सोच रहा हूँ 20-25 हजार की भी नहीं पड़ेगी इसकी। मास इतनी प्रोडक्शन मार्केट हो गया, मास प्रोडक्शन होगा तो आराम से हो जाएगा। जो होता क्या, थोड़ा खोल के दिखाइए इसको। अब जो इसके अंदर क्या है कि ये इस तरह से ये मशीन है। हाँ, इसमें ये केवल इसमें 2 ही बटन है। अच्छा, एक तो आपको ऑन करना है, तो ऑन करने का तो सब जानते हैं, फोन के अंदर ये वाला बटन होता है। और इसको ये करके आप, इसमें 2 पैड होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ लगाना होता है। इसमें फोटो भी बना रखी है। अच्छा। बस, और फिर आपको बटन दबाना होता है। दैट्स ऑल। ये अच्छा, ये खुद बोलती और है मशीन। अच्छा, आवाज सुनो। अप्लाई पैड ऑन द चेस्ट। जब तक अपन नहीं लगाएंगे फिर बोलेगी। अभी नहीं लगाए तो फिर बोल रही मशीन अप्लाई पैड, फिर बोल रही। जैसे जब तक अपन पैड नहीं लगाएंगे तब तक बोलते जाएगा। ठीक है। अब बोलेगा, इसके बाद है जो फिर ये एनालाइज करेगा। जैसे अपन ने पैड लगाया, ये एनालाइजिंग हार्ट को एनालाइज करना है। जैसे पैड चिपकाया, तो इसमें कौन सा तार लगाना होता है हार्ट के? ये लगते हैं। अच्छा, ये जो चिपका देते हैं इसमें, ये 2 से 3 हजार का आता है, तो इसलिए इसको भी खोल के वैसे ये एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। इसमें फोटो भी बनी हुई है। एक यहाँ लगाना, एक यहाँ, एक यहाँ। इधर वाला इधर लगा दो, इधर वाला इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, बस केवल चिपकाना है। और फिर दूसरी चीज एक है, जिसने बिल्कुल ही नहीं देखा है वो भी सुन के कर सकता है। पर हमने जैसे हाई कोर्ट में लगाया, तो थैंक्स टू हाई कोर्ट जो उन्होंने दे एक्सेप्टेड दिस थिंग। तो हमारा एम यही था कि वहाँ जो 8-10 जो गार्ड है और आस पास के जो ऑफिस है, उनके क्लर्क स्टाफ है, उनको सिखा दिया जाए। तो जैसे ही कुछ बुलाएगा तो उनमें से कोई एक आदमी जब भी ड्यूटी पे होगा वो आकर के लगा देगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बस इसको हार्ट पे चिपकाया और बटन ये मॉल्स में सब, हाँ, और बटन ऑन क्या, ये करंट दे देगा। बस उस समय जो दूर हटना होता है, बाकी को तो ये खुद भी बोलती है, सब हट गए ना। ये इंग्लिश वाला था, सॉरी। मैं जो हिंदी वाला, हिंदी में बोलने वाला भी AI में और ला सकते हैं जैसे। हाँ, तो हिंदी में भी बोलेगा वो, इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोलेगा वो। तो उस समय बोलेगा आप सब दूर हट जाओ, तो दूर हट गए, ये करंट देगा। अच्छा, और इसकी करंट से क्या पॉसिबिलिटीज हैं व्यक्ति जो हार्ट जो बंद हो गया था, हार्ट एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट से चलता है।
जो हार्ट अपना चल रहा है ना, हाँ। उसमें इलेक्ट्रिक करंट, हर टाइम इलेक्ट्रिक करंट आता है, 1 मिनट में 60 से 100 बार, 70-80 बार अच्छा। इलेक्ट्रिक करंट चलता है, और उस करंट से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट में एबनॉर्मलिटी आ गई, बंद हो गया या बिल्कुल ही इरेगुलर चलने लग गया, तो ये जाकर के एक शॉक लगाएगा और हार्ट वापस चालू हो जाएगा। तो ओके। अगर 1 मिनट में अगर आपने लगा दिया, 1 मिनट में अगर होते ही लग गया, हाँ, तो 70-80% चांस होता है बचने। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, तो ये अगर 500 मीटर 200 मीटर तक जैसे होगा, तो 2-3 मिनट में तो आदमी दौड़ करके ले आएगा इतनी देर के अंदर। तो अगर हर मोहल्ले के अंदर एक लगी हुई है, सबको मालूम है वहां से दौड़ के लाना है, तो ले आए। जब तक एम्बुलेंस आई तब तक आपने एक बार लगा दिया, इससे नुकसान कुछ नहीं होता, ये 100% सेफ है। नहीं तो ये कंपनियां हैं जो लुट जाए इनका। चलो, ये तो हो गया लाख रुपए का सौदा, जो कि भविष्य में अगर कभी बहुत ज्यादा लगे तो सस्ता पड़ जाए। अब वो दूसरा देसी तरीका बताओ, जिसमें कि चूना लगे ना फिटकरी, केवल नॉलेज काम आए, जो आपने सीपीआर का तरीका बताया। उसमें क्या होता है? उसमें केवल 2 हाथ चाहिए आपको, ठीक है। और एक आपको घबराना नहीं है, बस डरना नहीं है। उसके अंदर आदमी अक्सर घबरा जाता है, डर जाता है कि क्या करना है, जैसे ले आओ। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है जिसने अभी अभी हार्ट का काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो हार्ट बीट्स बंद हो चुकी हैं इस व्यक्ति की। आप यही कहना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले इसको एक फ्लैट सरफेस पर इस तरह से लिटा दिया। ठीक है। अब आपको ये श्योर होना है, आपने बुला भी लिया, आवाज दे ली, सबको जो कर लिया, इसी दौरान आपको कंफर्म करना है कि एक्चुअली इसका हार्ट बंद हो गया है क्या। अच्छा, और वो कंफर्म वो करने बहुत का सिंपल तरीका है। क्या? कि एक तो उसका सांस चेक करना है। अच्छा। सांस इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप नाक पे हाथ लगा करके भी सांस तो चेक कर ही सकते हैं। अरे आपको तो मालूम है ना? जैसे हाँ। दूसरा क्योंकि सबसे सिंपल, अदरवाइज आदमी को नहीं ध्यान होता। और आप सब लोग अगर अपने नाक के नीचे उंगली लगाएंगे तो देखेंगे कि इतनी फोर्स से हवा आती है, आपको सोच ही नहीं सकते, बहुत तेजी से आती है। लगाते ही आपको इमीडिएटली 1 सेकंड में मालूम चल जाएगा सांस चल रहा है। फिर भी आपको अगर डाउट रहे कि सांस चल रहा है कि नहीं, तो एक हाथ आप छाती पे लगाएं और एक पेट पे लगाएं। और अगर लेटी हुई अवस्था में लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको छाती या ये हिलता हुआ दिखेगा। तो आप 2 सेकंड में तो आप ये मालूम चला लेंगे कि सांस चल रहा है या बंद है। या तो तेज तेज सांस दिख रहा है तब तो बात ये अलग है। अगर सांस चल रहा है तब सीपीआर का कोई मतलब व्यवहार नहीं देना। ठीक है। दूसरी चीज और देखनी है उसकी, होश में हो, सांस थोड़ा सा वैसे ही बंद हुआ, लेकिन जो मान लो अपन को दिख नहीं पा रहा है, होश में है, बात कर रहा है, तो नहीं देना होता। तो होश है या नहीं है, अपने तो पड़ा है वो बेहोश टाइप, तो पानी डाल के देख लो। नहीं, पानी डालने से। अच्छा। तो उसको क्या है कि उसके साइड में जैसे लेटे हुए हैं, कंधे पे जोर से आपने उसके हाथ मारा। अच्छा, इधर पे नीचे, यहाँ दोनों तरफ, इधर दोनों तरफ जोर से हाथ मारा, और यहाँ से जोर से दबाया और उसको बोला कि क्या हाल है, कैसे हो, हाउ आर यू, नाम मालूम है तो मोहन जी कैसे हो। इस तरह से आप जोर से बोलोगे तो आप देखोगे या तो वो बोलने की कोशिश करेगा, या आंखें टिमटिमाएगा, या हाथ पैर हिलाएगा। ठीक है। तो अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब वो होश में है। तो ये दोनों स्थितियों में सीपीआर नहीं देना होता है। अब अगर ये दोनों ही स्थितियां नहीं हैं और आपकी आंखों के सामने ही ना तो होश में है और ना ही सांस चल रही है, तो आपने उसे सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस पर लिटाया। उसके बाद हम, अपना उद्देश्य ये है कि हम छाती को दबाते हैं। छाती को इसलिए दबाते हैं कि हार्ट उसका बंद हो गया। हार्ट के अंदर जो खून जो होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसके अंदर खून पड़ा होता है, वो दबता है तो खून बाहर जाता है, जब वो रिलैक्स होता है तो खून। डॉक्टर साहब, एक बेसिक सा सवाल है। हाँ, हार्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि पसलियों के अंदर होता है। हाँ, तो हमारे दबाने से हार्ट दब कैसे जाएगा? वो तो पसलियां दबेंगी। हाँ, वो हम बताएंगे आपको। हाँ, तो अब दबाव, वो हाथ काम नहीं कर रहा। तो अपन क्या करते हैं कि ये दोनों तरफ तो अपने पसलियां, और बीच के अंदर जो हड्डी है उसका नाम स्टर्नम बोन बोलते हैं। अच्छा। ये बीच वाली हड्डी, तो इसके ऊपर अपन प्रेशर लगाते हैं, और अगर अपन प्रेशर जोर से लगाएंगे तो ये दब जाएगा, 2 से 2.5 इंच करीब दब जाएगा। नॉर्मल आदमी के अंदर अपन नहीं दबा सकते, उसके इतना दर्द होएगा। ये केवल मरे हुए आदमी के ऊपर ही कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता कि कितना प्रेशर लगाना है। इसके लिए ये जो इसको मैनक्विन बोलते हैं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में यही मैनक्विन है जिसपे प्रैक्टिस करते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस है और इसके जो रिकॉइल है, छोड़ने के बाद रिकॉइल भी होना जरूरी है वापस, वो जो प्रकृति है, जो नेचर है इसका, जो रेजिस्टेंस का, वो अपनी छाती से सिमिलर सा है, कुछ मैच करता है। समझ गया। तो मतलब अपन इस पे प्रेशर प्रैक्टिस इस पे सीखनी होगी। तो एक इंटरेस्टिंग बात मेरी आउट ऑफ क्यूरोसिटी मुझे पता चली, और वो ये है कि जैसा मैं अभी शुरुआत में पूछ रहा था कि भाई गैस का दर्द है तो पसलियों में है कि हार्ट में है, पता कैसे चलेगा? और उसी से एक जानकारी जो निकल कर आई वो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि भाई अगर
पसलियों में, क्योंकि अपना जो हार्ट है वो पसलियों के अंदर सुरक्षित है, और जब हार्ट पसलियों के अंदर सुरक्षित है तो वहां तक आपका प्रेशर पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि पसलियां उसे रोक लेंगी। तो अगर आप इस तरफ दबा भी रहे हैं तो वो यूजलेस हो रहा है। एम आई राइट? बिल्कुल। और और नॉर्मल में तो दबा ही नहीं सकते, वो जो होगा तो नॉर्मल आपके में थप्पड़ दबा नहीं मारेगा सकते। अगर आप दबाओगे, अगर जिंदा है, अगर मरा हुआ नहीं है उसकी तो आप दबा नहीं पाओगे। समझा। वो तो पहला जो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि फिल्मों से या फिर नॉलेज से जो आधा अधूरा नॉलेज अपन ने ले लिया, वो नॉलेज ये है कि हम छाती को पता है कि उल्टे हाथ की तरफ है और उल्टे हाथ की तरफ ही उसको पुश करने लगते हैं, वो यूजलेस है। टेक्निकली हमारी रिब्स के बीच में स्टर्नम नाम की जो हड्डी है उस पर अगर प्रेशर डाला जाए, अगर जिंदे आदमी में डाला जाए तो आप करहा उठेंगे, आप नहीं सहन कर पाएंगे। इसलिए जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपनी सांस छोड़ी है, जिसे वापस लाने के पूरे चांसेस हैं, उस व्यक्ति के इस मध्य भाग में ये वाला जो हिस्सा है जो कि दोनों तरफ से केजेस के बीच में है, इस वाले स्थान को ही पुश किया जाए। एम आई राइट सर? बिल्कुल 100%। हाँ 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 इसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ द चेस्ट है, जो बिल्कुल छाती का यहाँ से, यहाँ पेट शुरू है, यहाँ गर्दन है, इसका आप सोचेंगे तो बीच ही ये है। कितनी और इंपॉर्टेंट इधर बात से है। बीच, क्योंकि इधर साइड में प्रेशर लगाएंगे तो पसलियों पे जाएगी, पसलियां दबेगी नहीं, टूट जाएगी। टूट जाएंगी। मतलब ये तो मेरे हिसाब से, अगर आप में से भी किसी ने ये बात पहली बार जानी है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद इस डाउट से क्लियर हो रहा हूं कि हार्ट भले ही लेफ्ट में आपने पढ़ रखा है कि होता है, लेकिन उधर दबाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि केजेस उसे दबाने नहीं देते, पसलियां उसे दबाने नहीं देती। आपको इस मध्य भाग पर ही प्रेशर लगाना है। अब प्रेशर लगाने का विधान क्या है सर? और हार्ट करने का मतलब लेफ्ट में है, पर पूरा लेफ्ट में नहीं है, आधे से ज्यादा तो इधर है वो। तो इसलिए अपन यहाँ दबाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं पूरा ही लेफ्ट में है। अच्छा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ऐसे, सर तो वो लेफ्ट साइड में है। हम तो मतलब क्या बॉलीवुड से बहुत प्रभावित लोग हैं ना, हाँ, बाएं तो तरफ कई फिल्मों में ये देख लिया कि बाएं तरफ दिल, दिल है दिल बाएं तरफ और दूसरी तरफ कई धड़कन यहाँ में हाँ, होती है, पर वो है यहाँ से यहाँ तक का। दिखाते हैं कि हीरो बच इसलिए गया क्योंकि उसका हार्ट राइट तरफ था। फिल्मों में इस तरह का दिखाते हैं। लेकिन चलिए, तो आपने कहा कि ये हार्ट से मतलब सेंटर से ज्यादा लेफ्ट है, तो थोड़ा सा राइट है, यही कहा जा सकता है। पर सेंटर में जरूर है, सेंटर में है। ओके। तो अब इस स्टर्नम को दबाने का तरीका क्या है सर? अच्छा, अब इसके लिए अपन को सेंटर में तो दबाना ही है, और अपन अपने हाथ का जो है उसके उंगलियां फैलाई, अपन ने फैलाई, दूसरे हाथ की उंगली फैलाई, दोनों को इंटरलॉक किया, दोनों को ऐसे पसलियों को दोनों को मिला लिया। अब जो ये हिस्सा, इसको हील ऑफ द इसका बोल रहे हैं अपन, इस हिस्से से अपन इसके ऊपर बीच में प्रेशर लगाएंगे, और अपन ने जो साइड से लगाएंगे, साइड में बैठे हुए हैं अपन, उधर तो पैर है उसके, इसलिए आप अभी उधर तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे बैठ नहीं सकते। ये तो डब्बी है, इसलिए मैं इतना सुकून से धर लिया। आपको तो साइड में बैठना पड़ेगा, वैसे नहीं बैठ, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अगर वाकई में अच्छा इट्स टू फनी, ठीक है, तो जिसका पूरा शरीर है उसके तो अपन ऐसे बैठ नहीं पाएंगे कि मध्य में से दबा पाए। अब साइड में बैठे, आइदर हम लेफ्ट में होंगे या राइट में होंगे, और हम जहां से भी होंगे अपनी हथेली का पुश इस सेंटर भाग पर कुछ यूं देंगे। ठीक है, अभी ये पुश को मेजर करने का मेरे हिसाब से लाइट जल रहा है। तो अपन जो पुश करेंगे वो कम से कम 2 से 2.5 इंच करीब नीचे प्रेशर होना चाहिए। मतलब वो दबे तो 2 से 2.5 इंच का प्रेशर दबे। हाँ, मुझसे तो ग्रीन अभी भी नहीं जला। हाँ, इससे नीचे करके होएगा, क्योंकि नीचे वहां कंप्रेस हो जाता है जैसे। मैं देखता हूँ सर कैसे दबा सकते हैं इसको। तो आप कहना चाह रहे हैं इसको, अब आपने ये किया, हाँ, ओके, तो आपको इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक बार जिंदगी में मैनक्विन पे हर आदमी एक बार 2 मिनट के लिए इस पे प्रैक्टिस करे, ताकि उसको ये मालूम चले मेरे को 2 इंच का प्रेशर, जो ग्रीन लाइट उसमें जल रही है, इसका मतलब आपने 2 इंच का प्रेशर कर दिया है, 2 से 2.5 इंच रेड हो गया, इसका मतलब 2.5 इंच से ज्यादा प्रेशर हो गया है। तो ये आपको एक नॉलेज के लिए है, ये लाइट उसमें नहीं जलेगी मरीज के, पर आपको एक नॉलेज हो गया इससे देख के कि मैं 2-2.5 इंच लगाया तो मेरे को आपको लगाना कितना जोर लगाना पड़ा। अगर आप इससे कम जोर लगाओगे, यूं ही करते रहोगे, तो उसको कोई फायदा नहीं होएगा। समझ गया। तो एक बार इस पे प्रैक्टिस जरूरी है। केवल आपने सुन लिया और इस पे प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको आइडिया नहीं बैठता कि कितना आपको लगाना, कुछ प्रेशर तो दम लगाना पड़ता है। आप तो यंग है, अच्छी बॉडी है, फिर भी आपको लगा, तो एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है इसके। ये तो फिर भी बहुत स्मूथली दब रहा है। हाँ, इंसान शायद इतना थोड़े से ज्यादा, पर आप उस समय ये हम कह रहे हैं 2 से 2.5 इंच से नाप नहीं पाता, तो एक बार दिमाग के अंदर आइडिया यही बैठता है। उस समय तो आपको ये है, पर आपको ये लग जाना चाहिए कि ये प्रेशर हो रहा है। अगर आपका ज्यादा प्रेशर लग गया, पसली टूट गई, तो कोई चिंता की बात नहीं है।
अगर ज्यादा प्रेशर टेंशन की बात नहीं है, कम प्रेशर की नहीं, दर्द होगा ये सोच करके हल्का हल्का सा कर रहे हो, वो सेंस ही नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ऑलरेडी वो मसल्स के अंदर है, ऑलरेडी वो उस केज के भीतर है, आपका प्रेशर उसको वापस से पंप करने में काम ही नहीं आया है, इसलिए प्रेशर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हाँ, अगर पसली टूट गई और वो जिंदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और वो अगर जिंदा हो गया तो पसली पसली तो दोबारा सही हो सकती है। दोबारा ठीक हो जाएगी बिना प्लास्टर के अपने आप। अच्छा, पसलियां बिना प्लास्टर के ठीक हाँ, ये अपने केज में है तो इनको प्लास्टर भी नहीं लगाना पड़ता, है। अच्छा, वो फिक्स रहती है, Knowledgeful हिलती है नहीं है, काफी। बाकी तो हाथ पैर हिलते हैं वहाँ प्लास्टर। तो हमने अभी अभी में ये सीखा, ये जो आपका मैनक्विन है, इस मैनक्विन को सबसे पहले तो सेंटर से दबाना होता है, क्योंकि यहां पर जो हड्डी पाई गई थी उसका नाम क्या था? स्टर्नम। स्टर्नम हड्डी थी। पसलियों वाली साइड से नहीं दबाना होता है। आप लेफ्ट साइड फिल्मों में देखकर सुन भले ही लिए हो हार्ट, लेकिन फिर भी सेंटर से ज्यादा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट होता है। मेजर हिस्सा उसका लेफ्ट साइड इंक्लाइंड होता है, लेकिन वो होता कहीं सेंटर में ही है। नंबर 2। नंबर 3, जब आप इसे प्रेशराइज कर रहे हैं तो करने के लिए आइदर ऑन लेफ्ट और राइट आप कहीं ना कहीं बैठे होंगे और इस पर अपनी हथेलियों का दोनों का कंबाइंड पुश प्रेशर इस तरह लगा रहे हैं कि ये कम से कम 2 से 2.5 इंच दबे। उस 2 से 2.5 इंच दबाकर अब कितनी देर तक ये प्रोसेस करना है सर? ये 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना होता है। और हार्ट तो 80 बार ही धड़कता है, मैं अगर हाँ, हार्ट नॉर्मली 60 से 100 की धड़कन होती है, अच्छा। पर अपन 120 का टारगेट रखते हैं तो 100 तक हो जाए। वैसे तो वर्ल्ड ओवर तो बोलते ही हैं 100 से 120 का, लेकिन अगर आपका थोड़ा कम भी हुआ तो समथिंग इज बेटर, ब्लड सर्कुलेशन तो हो ही जाए, उसका बचेगा ही। आप कोई उसमें पूरा गिनने तो बैठोगे नहीं, बट इट शुड बी फास्ट। मतलब ऐसा दबाने से होता क्या है कि व्यक्ति की सांस दोबारा आ जाती है? हाँ, इससे क्या होता है कि जैसे अपन दबाएंगे तो जो हार्ट में जो खून बचा हुआ है वो सारा बाहर धमनियों में चला जाएगा, आर्टरीज में चला जाएगा। अच्छा, तो जो जैसे दबाया आपने तो खून चला गया, हाँ हाँ, और जैसे आप छोड़ोगे तो ये फूलेगा तो वो बाहर सक होके वापस आएगा। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि हार्ट का काम है ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना। अब ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना है, वो जो खुद से नहीं कर पा रहा है, उस काम को आपने कर बस दिया। दबा के कर दिया, आपने कर दिया, उससे करंट वापस आने के क्या उससे करंट आने के चांस नहीं रहते, क्योंकि अपन तो हाँ। केवल मैकेनिकल प्रेशर ही दे रहे हैं। करंट लाने के लिए एईडी जरूरी है, तो ये एईडी आपने लगी और उससे हो गया। कभी कभी खून का दौरा होने से भी अपने आप भी करंट आ जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन करंट लाने का बेसिक काम तो एईडी है जो ज्यादा करती है। तो एईडी प्लस ये सीपीआर, एक्चुअली पूरा काम तो सीपीआर है। एक चीज और है, सीपीआर का जो आप सबने सुना होगा कि साहब मुंह से मुंह सांस देते हैं, हाँ, तो ये कोविड क्या से पहले तो वर्ल्ड ओवर ये मानते थे भाई थोड़ा मुंह से मुंह सांस भी देना है, ऑक्सीजन देना है, लेकिन कोविड में देखा बहुत सारे लोगों को मुंह से मुंह सांस नहीं दे सके थे, हाँ, तो हाँ, पूरे हाँ, डॉक्टर्स ने वर्ल्ड में पूरी रिसर्च करी, तो ये मालूम चलाया कि केवल दोनों हाथ से अपन ये करते हैं तो इसके भी रिजल्ट ऑलमोस्ट वैसे ही आते हैं। मतलब अच्छा। आप केवल प्रेशर देते हैं, मुंह से मुंह सांस नहीं देते तो भी उसका काम अच्छा, काफी। वो मुंह से सांस का क्या लॉजिक होता है सर वैसे? मुंह से सांस का लॉजिक ये होता है कि अपने खून का सर्कुलेशन तो कर दिया, लेकिन आर्टरीज में, ब्लड फेफड़ों के में। अंदर ऑक्सीजन भी जानी चाहिए, एयर भी जानी चाहिए, तो लेकिन वो अपन दबाने से 5 लीटर तो ऑक्सीजन एयर अंदर होती है तो वो भी काम आती रहती है। दूसरी हाँ। चीज दबाते हैं तो थोड़ा बहुत सांस का साथ वो दबता है छाती, तो सांस एयर अंदर बाहर जाती है। अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा तो ये है, अगर आपका खुद का अति प्रियजन है, आप उसका कर सकते हैं, तो आप उसके अंदर माउथ टू माउथ भी रेस्पिरेशन आप दे सकते हैं। आप अकेले आदमी हैं तो 30 आपने कंप्रेशन दिया, 2 आपने मुंह से सांस दे दिया। मुंह से सांस देने में आपको नाक बंद करना है और वो को पकड़ करके जोर से फूंक मारनी है। 1 सेकंड में आपने फूंक मारी और फिर छोड़ा, 1 सेकंड में जो एयर है वो बाहर आ जाएगी, और तीसरी सेकंड में आप फिर फूंक मारी और फिर आप सीपीआर चालू कर दो। सीपीआर को बीच में रोकना नहीं है, सीपीआर स्लो नहीं होना चाहिए, सीपीआर बीच में रोक दिया तो भी मतलब नहीं है। जो ओके, तो एक चीज और, आप थक जाओगे यूजुअली 2 मिनट के अंदर करते करते, तो आपका दूसरा आदमी है जो आपको आकर के उधर से सपोर्ट कर देता है, दूसरी साइड में आकर के, तो वो हो जाता है। फिर अल्टरनेटली आप कर सकते हो। तो आपकी बातों से मैंने एक चीज जनरल वो मतलब यहाँ पे कैलकुलेट की, और वो ये थी कि सीपीआर मैंडेटरी है, पहले ही मिनटों में देना, लेकिन साथ में अगर वो एईडी होता है तो और बेहतर होता है। मतलब ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, और इसको तीसरा वो जो मुंह से सांस देना है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आप वो भी कर देते हैं तो वो एक तरीके से और बेहतर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो इसको आजकल यही कहते हैं हैंड्स ओनली सीपीआर, जो हैंड से ही सीपीआर कर रहे हैं, माउथ से नहीं कर रहे। दूसरा नाम कह रहे
टू हैंड्स सीपीआर, या एक और है कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, केवल कंप्रेशन कर रहे हैं। ये जो लाइफ सपोर्ट है कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, तो सीपीआर की बजाय कोल्स वर्ड जो बुक से हम जो प्रिंटर वो निकालते हैं उसमें कोल्स है, पर चूंकि आज 60-70 साल से सीपीआर वर्ड नाम चल रहा है, हर एक को सीपीआर वर्ड सुना हुआ है। अगर अभी बोलेंगे हम नहीं सीपीआर नहीं कोल्स देना है तो आदमी कंफ्यूज होएगा, तो वर्ड सीपीआर ही है, पर है ये आप एक के लिए यहाँ लाओ, मैं कैमरे के सामने करके दिखाता हूँ। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट है जी, जो कंप्रेशन से ही केवल चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं। एक तो ये जो कलाई है, रिस्ट है, एल्बो है और शोल्डर, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए। प्रेशर आपको इसका देना पड़ेगा, इसका प्रेशर आएगा, इतना प्रेशर केवल हाथ के प्रेशर से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपने प्रेशर लगाइए। ओके, तो आप जब इसको प्रेशर कर रहे हैं तो ये कम से कम 2 इंच नीचे जा रहा है। हाँ, 2-2.5 आप स्टर्नम वाली हड्डी को प्रेस कर रहे हैं और इस प्रोसेस के अंदर हैंड का उपयोग कर रहे हैं। प्रेशर यहाँ से प्रेशर यहाँ का लगा, तो इसको आपने हैंड ओनली सीपीआर नाम दिया, हैंड्स ओनली सीपीआर, हैंड्स ओनली सीपीआर नाम दिया, या कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, केवल कंप्रेशन नहीं, छोड़ दीजिए आप इसको यहीं पे। ठीक है, तो मैं अब इस बात को पूरी तरह से समझ पाया कि ये किस तरह से करना होता है, वो होता है। अब मेरे कुछ सवाल इसमें आखिर में रह गए, उसके बाद मैं आपको फ्री कर सकता हूं कि ये हो गया। सर, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसके बावजूद भी मन में एक सवाल तो ये रहेगा ही व्यक्ति के कि यार मैं हॉस्पिटल लेकर जल्दी भागूं या खुद इस प्रैक्टिस को करूं, क्या बेहतर करना चाहिए? पहले ये करना चाहिए या गाड़ी निकाल के तुरंत हॉस्पिटल भागना चाहिए? क्या मैंने आपको बोला पहला कि पहला काम है जो गाड़ी को करो, फर्स्ट कॉल, पहला बुलाओ। फर्स्ट काम तो आपको बुलाना आप है। खुद ही गाड़ी के ड्राइवर हो, अब क्या करोगे? आपको ले जाना है तो आप ले जाना पहले प्रेफर करेंगे या फिर ये सीपीआर देना प्रेफर करेंगे? नहीं, आपको फिर भी बुलाना, हेल्प तो आपको चाहिए। आप अकेले ही हो तो उठाने वाला भी चाहिए, वो भी चाहिए। आप जो कॉल करोगे एम्बुलेंस का नहीं होता है तो ठीक है, खुद गाड़ी का आपको एक आदमी तो और हो तभी कर पाओ। चलो, मैं फिर भी इस सवाल को इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग दो के कपल में घूमने निकले हैं, किसी एक को कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, तो उस समय पर ये प्रोसेस सबसे पहले प्राथमिकी इसी को कहा जाएगा या फर्स्ट एड के नाम पर हॉस्पिटल लेना कहलाएगा? मैं इसलिए केवल इसको इन जनरल पूछना देखिए, अपन ये जो करना चाह रहे हैं ना, ये अस्पताल पहुंचने और इस दौरान के बीच के समय को अपन उसको सर्विस दे सकें, ये है। ठीक है, नंबर तो, 1। हाँ, नंबर दूसरा, अगर ये चीज इतनी ही जरूरी है तो भारत सरकार से आप और हम इस बारे में रिक्वेस्ट करें, स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जहां टूरिस्ट बहुत आ रहा है वहां पर सीपीआर के संबंध में या फिर वो जो एईडी मशीन है वो ये एटलीस्ट वहां पर लगाई जाए। टूरिस्ट से मतलब है जहां मूवमेंट मास, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेले होते हैं, मेले, इन जगह पर ये चीजें हों। प्लस बच्चों को एजुकेशन में ही अगर ये चीजें दे दी जाएं, जो आपने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ रखी है कि 10th के एजुकेशन में ही आप बच्चे को बता दो, तो उसके बाल मन में ये चली जाएगी कि उसे कैसे इसको करना है, ताकि वो सबकॉन्शियसली भी इस काम को करने के लिए तैयार रहेगा। इज इट द और राइट? 15-20 साल में इतने बच्चे तैयार हो जाएंगे, वो फिर जाकर के औरों को भी सिखाएंगे, तो आधी पॉपुलेशन जो अपनी सीपीआर ट्रेंड हो जाएगी। ठीक तो है, जैसे आपके मामा जी का हुआ, तो कोई ना तो कोई घर में होगा जो उस समय जी, उसको जी, करके, जी, मतलब कोई व्यक्ति और ऐसा हो जो इस चीज के लिए घर में trained से हो। हो 1-2 आदमी तो। तो कुल जमा बात आज के सेशन की यही निकली सर कि सीपीआर हमने आपके माध्यम से सीखा, और हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी दर्शकों से कि आप भी भारत सरकार से जहां जहां आप जिन जिन को जानते हैं उनसे इस बारे में चर्चा करें, मैसेजेस सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जिनकी आप मदद करना चाहें उनकी आप मदद कर सकें। कुछ मेरे और जेन्युइन क्वेश्चंस। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, कई बार आप देखते हैं कि अचानक ही प्रेयर में खड़ा है, धूप में खड़ा है, कोई खून देख लिया, दर्द की चीज देख ली, स्पेशली बच्चियों में, लड़कियों में ज्यादा होता है। आप खड़े खड़े ही अचानक गिर जाते हैं, जैसे ये गिर के दिखाता है जैसे, और तो उसके अंदर ये गिर गया, बेहोश हो गया जैसे। और अच्छा, पर इसके अंदर आप देखोगे ये जो बेहोश हुआ है, जो उस तरह से हुआ है, उनके ऐसे ऐसे सांस, ऐसे ऐसे बहुत तेज सांस चलता हुआ दिखेगा आपको। ये जितने भी जो फेंटिंग अटैक होते हैं उनमें आपको इस तरह से सांस दिखेगा। अच्छा, और उनकी आंखें टिमटिमाती हुई दिखेगी। होश हो सकता है नहीं, वो उसको अपनी करेंगे, बोल तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आंखें टिमटिमाना, होश उसका जरूर होएगा। ऐसे वो खड़ा खड़ा उसका सांस होता रहेगा। अब जैसे ये इस तरह से गिरे
तो ये व्यक्ति जो फेंट होकर गिरता है उसकी सांसें ऐसी चल रही हैं, हाँ, तो उसको भी सीपीआर दे सकते हो आप? हुआ क्या कि खड़ा था वो, हाँ। उसको ब्रेन के अंदर पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिली, खड़े खड़े पैरों में ब्लड सप्लाई ज्यादा रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी के अच्छा। कारण अपना पैर रो रहता है, पानी की कमी है, नमक की हाँ, कमी हाँ। है, कुछ और हुआ, घबराहट, हाँ, हाँ, हाँ। पैरों का जो ब्लड था ऊपर पूरा नहीं आया। तो हाँ। इसके लिए आपको कुछ ही घबराना नहीं है, आपको इसका पैरों को, दोनों पैरों को ऊंचा करेंगे तो ये हाँ। जो पैर में जितना ब्लड है ये हाँ। सारा ऊपर चला जाएगा, ब्रेन के अंदर चल जाएगा। आधा मिनट, 1-2 अच्छा। मिनट के अंदर ये इसको होश होने लग जाएगा, जैसे अब जैसे हाँ, इसको हाँ। होश हो गया। पर इसको बैठने नहीं ओके। देना अभी, अच्छा। अभी हाथों हाथ बैठाना नहीं है, इसलिए कि ओके। अगर फिर बैठाए तो फिर खड़ा होकर के फिर जो ब्लड अभी ब्रेन में जा ही रहा है, हाँ, हाँ, एक हाँ। बार स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद इसको बैठाना, फिर आहिस्ता से खड़ा करना, नहीं तो अदरवाइज फिर दोबारा बेहोश होकर गिर सकता है। तो ये एक बार आप फिर से गिर के दिखाओगे? समटाइम्स आप लोगों को इस तरह गिरता हुआ देखते हैं और वो गिरने के बाद कुछ इस तरह से सांसें फूलती हुई आपको दिखाई देती हैं। उनकी सांसें कुछ इस तरह तेज तेज हिल रही होती हैं। कई बार आप किसी भीड़ में, मेले में, किसी असेंबली में लोगों को इस तरह से देख करके ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं कि मैं इनकी कैसे मदद कर सकता हूं। अभी ये जीवित स्थिति में है, ये केवल आपके लिए एक मॉक ड्रिल की तरह से है, डेमो आपको दिया जा रहा है। जो व्यक्ति हमारे साथ हैं वो आप ही की सुविधा के लिए इसको रिहर्सल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप, जब ये पेशेंट है, अगर आपको घबराई हुई हालत में लग रहे हैं तो आप इनके पैरों को उठा दें। जिस तरह से उठाएं, डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं कैसे पैर उठा सकते हैं इनके? एक बार के लिए इनके पैर आप उठा दें कुछ इस तरह से। आप इनके पैरों को इसलिए उठाएं ताकि इन पैरों के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड हार्ट की तरफ चलने लगे, और ब्लड जब हार्ट की तरफ चलने लगेगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। लेकिन ऐसा होते ही आप पेशेंट को सीधा बिठाएं नहीं, उसे लेटा ही रहने दें, पैर ऐसे ही रखें और थोड़ी देर में जब तक वो सामान्य ना हो जाए आप तक उसे ऐसे ही रखें। ये कुछ जर्नल प्रोसेसेस हैं, जर्नल तरीके हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुंभ के मेले में 1.25 महीने रह के आया, ये वहाँ 2 एडी भी लिया, पूरा कुंभ के मेले में हमारे तो किया आपने सारा, किसी की मदद की उस दौरान? लाखों लोगों को वो ट्रेनिंग दिया, सीपीआर सीखा है। अच्छा, सीपीआर सिखाया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महावीर जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो आज आपने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी जिसमें आपने लाइव सीपीआर देना सीखा, आपने किसी को फेंट होते हुए देखा तो उसका आप कैसे मदद कर सकते हैं ये सीखा। याद रखिएगा, वो घायल स्थिति में सीपीआर नहीं देना है, उसका हार्ट चल रहा है ना, उस समय सीपीआर नहीं देना होता। डॉक्टर साहब सही हो? बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए ये काम करना है। बहुत सारी जानकारियां आपने दी डॉक्टर साहब, और निश्चित ही लोगों के बहुत काम आएंगी। कुछ और जानकारियां आप जो देना चाहें अतिरिक्त, जो आपके दिमाग में चल रही हो, ऐसी कोई चीज जो आपने इन दिनों ऑब्जर्व की हो? क्योंकि मैं ना जिम जाने से देखते हुए लोगों को डरने लगा हूं आजकल कि ये जिम जाएंगे और ट्रेडमिल की तस्वीरें बहुत कॉमन हो गई हैं। ट्रेडमिल पे चलते चलते गश खा के गिर गए, डांस कर रहे थे स्टेज पे गश खा के गिर गए। उनको तो ये सीपीआर सर तुरंत दिया जा सकता है। बिल्कुल है। जो एक्चुअली लाइफ स्टाइल इस तरह की हो गई है उस कारण से, क्योंकि आदमी एक्सरसाइज नहीं करता और बहुत तेज म्यूजिक सुनता है, बहुत तेज जो एक्शन में अचानक आ जाता है। और स्पेशली कोविड एक ऐसी बीमारी थी जिसमें आर्टरीज के अंदर खून जम जाता था, तो जो आर्टरी ब्लॉक होने का खतरा ज्यादा होता था। कोविड का मतलब ये था। और जो एक मिसनोमर है, लोगों में गलतफहमी है कि कोविड वैक्सीन के कारण से हार्ट अटैक ये ज्यादा हो रही, ये 100% गलत है। कोई वैक्सीन कोविड बीमारी दोनों एक ही चीज है। वैक्सीन उसका लाइट मोड है, और कोविड इन्फेक्शन तो धरती के हर आदमी के नाक में से घुस के गया है। अच्छा, हाँ, तो वैक्सीन वो तो सबके गया है, जो इस धरती पे था उसने तो सूंघा है, मतलब है जो किसी की बीमारी हुई ना हुई वो अपना अपना ऐसा है। कोविड वैक्सीन से बिल्कुल नहीं होता, और ये गलत सोच है। दूसरी चीज, अभी ये ज्यादा हुआ है। और एक क्या होता है, बहुत तेज म्यूजिक होता है, उससे भी क्या होता है, आप देखते हो बहुत तेज म्यूजिक से तो आप चीजें हिलने लग जाती है, दीवारें हिलने, तो उस तरह से हार्ट की जो रिदम है वो भी अफेक्ट हो जाती है। लास्ट ईयर गरबा डांस में 10 बच्चों की डेथ हुई। आप डेटा उठा के देख लीजिए, क्योंकि गरबा डांस में एक तो वो रूटीन आदत से थोड़ा तेज कर, और एक उनका म्यूजिक इतना तेज चलता है। तो गरबा डांस जो करने गए बच्चे बच्चियां वो सारे स्वस्थ थे बिल्कुल। उन बच्चों के अंदर ये हो गया। और हम किसी भी प्रथा को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल ये बताना है कि जिन चीजों की आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अचानक वो करने लगता है। जैसे डांस आपका रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं था, गरबा आपका रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं था,
अब आपने एकदम लाउड म्यूजिक में वो जैसे ही करना शुरू किया तो एक तो बॉडी का मूवमेंट तेज हुआ और म्यूजिक ने आपकी हार्ट बीट्स को, क्योंकि जिस तरह की आजकल वाइब्रेशंस अपन यूज कर रहे हैं वो आपकी रिदम को, जो सर से चल रही रिदम है उसको बिगाड़ दे रही है, वो उसकी लय को बिगाड़ दे रही है। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। तो उस स्थिति में भी क्या किया जा सकता है? वो अगर डेथ हो गई तो वो आपको तब सीपीआर तब करके वो उसको CPR देना है। ठीक। और इस तरह की चीजें एक्टिविटी हो, वहाँ एईडी होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बहुत कॉन्शियसली हार्ट डिजीज के बारे में चर्चा नहीं की है। उन्होंने इस तरह से अटैक के बाद क्या सहयोग किया जा सकता है, आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस किया है। किसी दिन और विस्तार से चर्चा करने के लिए कि हार्ट डिजीजेस क्यों होती हैं, उस पर हम अलग से कोई सेशन लेकर आएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि आपने आज के इस सेशन से निश्चित ही कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी नया आज के सेशन में सीखा है तो एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में उसे जरूर मेंशन करिए और अपनों को इसे जरूर भेजिए। इससे आप देश के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग की कड़ी में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और महावीर जी आपका भी धन्यवाद जो आपने इतना अच्छे से ये सब करके दिखाया। थैंक यू सो मच। मैंने सारा प्लान बना रखा है इकोनॉमिक्स का भी, कि एक साल में गवर्नमेंट का राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट में करने में कितना खर्चा आता है, कितना बाहर से हो जाता है, कितने साल के अंदर तो पूरे जगह भी हो सकता है। मेरे पास फाइनेंशियल मैंने इक्वेशंस निकाल तो रखी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि ने अगर हमारा ये सेशन सुना, राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि ने अगर ये हमारा सेशन सुना, तो आपकी ये बातें उन तक पहुंचे, हम ये सुनिश्चित करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।